नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन के बारे में और इस कन्वेंशन के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में भी। रीसेंटली रशिया यूक्रेन वार के दौरान रशिया की तरफ से एक एलिगेशन आया यूक्रेन के खिलाफ कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल लैबोरेटरीज है और आने वाले टाइम पर यूक्रेन बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स यूज करने का चांसेस भी है करके। तो रशिया ने क्या किया, एक इमीडिएट मीटिंग बुलाया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का। अब सबको पता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। इंडिया भी एक नॉन परमानेंट मेंबर है अभी के लिए, 2 साल का टेन्यूर होता है। तो जब ये मीटिंग हुआ और ये मैटर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने आया तो इंडिया ने ये बोला कि बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन ऑलरेडी है। करीब 183 कंट्रीज ऑलरेडी इस कन्वेंशन को राटिफाई भी किया है। अगर बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन से रिलेटेड कोई भी मैटर्स है उसे ठीक तरह से एड्रेस करनी चाहिए थ्रू कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन द पार्टीज कंसर्न। तो इंडिया का मतलब ये था कि अगर बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसे इमीडिएटली एड्रेस करनी चाहिए और जितने पार्टीज कंसर्न है उनको कंसल्ट करनी चाहिए और कोऑपरेशन के साथ इस इश्यू को सोल्व करनी चाहिए। India's permanent representative to the UN ambassador T.S. Tirumurti underlined the importance attached by India to the Biological and Toxin Weapons Convention। देखिए, ये जो Biological and Toxin Weapons Convention है ना, ये one of the important convention आप बोल सकते हो, prohibiting all biological and toxin weapons with entire category of weapons of mass destruction। देखिए, काफी holistic convention था Biological and Toxic Weapon Convention। इसमें एक तो Biological and Toxin Weapons को completely बैन किया, उसके साथ साथ जितने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ना उसे भी बैन किया था। तो तिरुमूर्ति साहब ने यह भी बोला है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर फुल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ BTWC। देखिए दोस्तों, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन को 100% इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कोई भी कंट्री अगर वार के टाइम पर बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स यूज करने से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, बायोलॉजिकल वेपन से क्या होता है। देखिए, इन वेपन से डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन्स निकलते हैं जो ह्यूमंस को मार सकता है, एनिमल्स को भी मार सकता है, इवन प्लांट्स को भी मार सकता है। और ये ऑर्गेनिजम्स जो है हाईली कंटेजियस रहता है। अब देखिए, मान लीजिए यूक्रेन ने रशिया के ऊपर टारगेट किया कोई भी बायोलॉजिकल वेपन। अब केवल रशिया को इंपैक्ट नहीं होगा, ये कंटेजियस ऑर्गेनिजम्स है, ये रशिया के बाहर भी जा सकते हैं, पूरे दुनिया में फैल सकता है। इसलिए टीएस तिरुमूर्ति साहब, हमारा जो एम्बेसडर है, उन्होंने बोला 100% इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन इंश्योर करना चाहिए। कोई भी कंट्री किसी भी हाल में अगर कोई भी बायोलॉजिकल और टॉक्सिक वेपन यूज किया उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में हो सकता है। ऑलरेडी हम कोविड-19 जैसा पैंडेमिक से परेशान। अब देखिए, बायोलॉजिकल वेपन्स यूज करने से लोगों की जान के लिए तो खतरा है ही, उसके अलावा फूड शॉर्टेजेस, एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफ्स, डिवास्टेटिंग इकोनॉमिक लॉस, वाइड स्प्रेड इलनेस, फियर, मिसट्रस्ट अमंग द पब्लिक, ये सब हो सकता है। देखिए, सिंपल बात है दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब कोरोना वायरस फैल रहा था, किस तरीके से वो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी को अफेक्ट किया, ये बात आपको पता है। अब डेलिबरेटली कोई बायोलॉजिकल वेपन्स यूज करने से कोई ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई कंटेजियस वायरस फैलने लगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हो। अब हम इस कन्वेंशन के बारे में इन डिटेल डिस्कस करते हैं। इट वाज द फर्स्ट मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी बैनिंग एन एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये बात मैंने आपको पहले ही बोला था। जितने भी वेपन्स थे जिसे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है उन सबको एंटायरली बैन किया इस कन्वेंशन से। अब इस कन्वेंशन का फॉर्मल नेम क्या था? द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉकपाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन। काफी एलॉबरेटली नाम दिया हुआ है, पर इस नाम से आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस कन्वेंशन के बारे में। देखिए क्या लिखा है, जितने भी बैक्टीरियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स हैं उन्हें डेवलप करना मना है, प्रोड्यूस करना मना है, स्टॉकपिलिंग यानी स्टोर करना मना है। अगर आपके पास ऐसा कोई वेपन्स है तो उन्हें डिस्ट्रॉय भी करना है। और ये कन्वेंशन कहां पे नेगोशिएट हुआ था? जेनीवा, स्विट्जरलैंड में, बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट। तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट हुआ था जेनीवा, स्विट्जरलैंड में, तब जाके इस कन्वेंशन नेगोशिएट हुआ था। अब देखिए, कोई भी कन्वेंशन नेगोशिएट होने के बाद, उस कन्वेंशन के ऊपर डिसीजंस वगैरह लेने के बाद ये सिग्नेचर के लिए रख देते हैं। मतलब जितने भी मेंबर कंट्रीज है उन्हें वो कन्वेंशन के प्रोविजंस वगैरह पढ़ के, ऑब्लिगेशंस वगैरह पढ़ के साइन करना होता है।
ठीक है, बेसिकली इसे राटिफाई करना बोलते हैं। तो ये सिग्नेचर के लिए रख दिया गया अप्रैल 10, 1972 को। इसके बाद मार्च 26, 1975 को द कन्वेंशन केम इनटू फोर्स, राइट। अब देखिए, इससे पहले 1925 में जेनीवा प्रोटोकॉल करके एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था, पर इस प्रोटोकॉल में ओनली यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स को प्रोहिबिट किया था। समझ रहे हो ना आप। 1925 में भी, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जेनीवा में और एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज को प्रोहिबिट करते हुए, पर केवल बायोलॉजिकल वेपन्स को प्रोहिबिट किया, जितने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे उसे तो प्रोहिबिट नहीं किया। पर 50 साल बाद जब ये बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन साइन हुआ, उसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया, जितने भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उन सबको मना कर दिया गया, राइट। नाउ BWC is a key element in the international community's efforts to address WMD proliferation। देखिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए ये जो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद इस कन्वेंशन को ऑलमोस्ट यूनिवर्सल मेंबरशिप मिल गया, मतलब करीब 183 कंट्रीज ने इस कन्वेंशन को राटिफाई किया। क्योंकि देखिए दोस्तों, बायोलॉजिकल वेपन्स यूज करने से केवल एक कंट्री को नहीं, जैसे मैंने बोला, सारे कंट्रीज को इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये कंटेजियस वायरस वगैरह होता है जो फैल सकता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद मतलब 1975 के बाद BWC ये इंश्योर किया है दैट द कन्वेंशन रिमेन्स रेलेवेंट एंड इफेक्टिव, मतलब अभी भी ठीक तरह से ये फॉलो हो रहा है डिस्पाइट द चेंजेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए 1975 के बाद अब तो 2022 हो गया। इतने साल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है, पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी में काफ़ी चेंजेस हुआ है। इन सब के बावजूद भी BWC जो है अभी भी रेलेवेंट एंड इफेक्टिव है। अगर कोई BWC के अंदर जो ऑब्लिगेशन है उसे वायलेट करने की कोशिश करते हैं तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं। और BWC के अंदर जितने स्टेट्स पार्टीज हैं वो हर 5 साल में मिलते हैं BWC के ऑपरेशन को रिव्यू करने के लिए, और इन रिव्यू कॉन्फ्रेंसेस में वो कई सारे एक्टिविटीज एंड इनिशिएटिव्स भी लेते हैं इस कन्वेंशन के इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए। तो दोस्तों फाइनली व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन। वैसे की प्रोविजंस क्या क्या होगा आप खुद इमेजिन कर सकते हो। इस कन्वेंशन का फॉर्मल नेम जब मैंने आपको बोला उसी में सब कुछ था, फिर भी हम एक एक पॉइंट करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, undertaking never under any circumstances to develop, produce, stockpile, acquire or retain biological weapons। किसी भी circumstances में बायोलॉजिकल वेपन्स को डेवलप नहीं करना है, प्रोड्यूस नहीं करना है, स्टोर नहीं करना है या दूसरे कंट्री से एक्यूर नहीं करना है। फिर अंडरटेकिंग टू डिस्ट्रॉय बायोलॉजिकल वेपन्स और डाइवर्ट दम टू पीसफुल पर्पसेस। अगर आपके पास बायोलॉजिकल वेपन्स है ऑलरेडी, उसे डिस्ट्रॉय करना है या फिर पीसफुल पर्पसेस के लिए डाइवर्ट करना है। Undertaking not to transfer or in any way assist, encourage or induce anyone to manufacture। देखिए, बायोलॉजिकल वेपन्स को किसी भी हाल में ट्रांसफर नहीं करना है, किसी भी कंट्री को एनकरेज नहीं करना है, किसी को असिस्ट भी नहीं करना है। फिर अंडरटेकिंग टू कंसल्ट बाइलैटरली एंड मल्टीलैटरली एंड कोऑपरेट इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम्स विच में अराइज इन रिलेशन। देखिए, BWC से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इसको बाइलैटरली या मल्टीलैटरली, बाइलैटरली मतलब अगर दो कंट्री से दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्कशन होनी चाहिए, अगर और कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट चाहिए उनको भी बुला के मीटिंग करा के कोऑपरेशन के साथ सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। किसी भी हाल में बायोलॉजिकल वेपन्स का यूसेज एंकरेज नहीं करना है। राइट टू रिक्वेस्ट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट अलीज्ड ब्रीचेस ऑफ द BWC। देखिए, अगर आपको लगा, जैसे रशिया को अभी यूक्रेन के बारे में लगा कि कोई भी कंट्री बायोलॉजिकल वेपन्स प्रोसेस कर रहा है या फिर डेवलप कर रहा है, तो आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिक्वेस्ट कर सकते हो इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इसके साथ साथ अगर आपके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके साथ आपको बिल्कुल कोऑपरेट भी करना है। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए आप यूक्रेन के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ तो यूक्रेन को 100% कोऑपरेट भी करना है उस इन्वेस्टिगेशन के साथ। और क्या है, अंडरटेकिंग टू असिस्ट एनी स्टेट पार्टी एक्सपोज टू डेंजर एज ए रिजल्ट ऑफ ए वायलेशन ऑफ BWC। अगर देखिए कोई भी कंट्री BWC के जो प्रोविजन है उसे वायलेट किया और किसी भी कंट्री के ऊपर बायोलॉजिकल वेपन अटैक किया, तो उस कंट्री जिनके ऊपर थ्रेट है उन्हें 100% असिस्ट भी करना है। तो ये सारे प्रोविजन है बेसिकली BWC के अंदर।
तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन के बारे में और इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।